नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गुणः मङ्गलं कुन्दकुन्दार्योज्जयं धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सार 47 नयों में द्रव्य नय का प्रकरण चल रहा था। नए प्रज्ञापन में गाथा नंबर पेज नंबर 16 निकालो। 16 पेज में यहां चर्चा चल रही थी अपनी कि इन नयों में विकल्प या राग की मुख्यता नहीं है, परंतु वस्तु स्वरूप के ज्ञान की मुख्यता है। ये बात हुई थी। तत्व के अन्वेषण काल में या वस्तु स्वरूप का निर्णय करने के लिए ये नए कार्य दो चीजें होती है। आत्मा के अनुभव के पहले एक तो तत्व का अन्वेषण का मतलब खोज है ना, और उसके बाद उसका निर्णय। ये दो काम पहले हो जाते हैं और उसके बाद में अनुभव होता है। तो वो ये कह रहे हैं कि तत्व के अन्वेषण के काल में या वस्तु स्वरूप का निर्णय करने के लिए ये नए कार्यकारी है, और इन नयों से वस्तु का निर्णय करना वह ज्ञान की निर्मलता का कारण है। क्या कहा? इन नयों के द्वारा वस्तु का निर्णय अगर हम करें तो वह ज्ञान की निर्मलता का कारण है। आत्मा अपने अनंत धर्मों से और पर के अभाव से टिका हुआ द्रव्य है। कैसे टिका है आत्मा? तो आत्मा अपने अनंत धर्मों से टिका हुआ है, ये अस्थि, और पर के अभाव से टिका हुआ है, ये हुआ नास्ति। इस तरह ये द्रव्य का अस्थि और नास्ति रूप स्वरूप हुआ। यदि आत्मा अनंत धर्मों वाला न हो तब तो टिककर पलटे कैसे? पर से भिन्न स्वरूप से रह कैसे सके? यदि आत्मा में नित्य धर्म ही हो और अनित्य धर्म न हो तो वह पलट ही नहीं सकता। नित्य धर्म हो अकेला और अनित्य धर्म हो ही नहीं तो फिर पलटेगा कैसे? वो पलटना वो उसका अनित्य धर्म है, और पलटते हुए भी वो सर्वथा बदल नहीं जाता, तो नित्य भी रहता है। बदलते हुए भी नित्य रहता है और नित्य रहते हुए भी बदलता है। ऐसा नित्य और अनित्य धर्म आत्मा में है। तो यहां पे कहते हैं कि यदि अनित्य धर्म ही हो और नित्य धर्म न हो तो वह कायम टिका नहीं रह सकता। पलटने से उसका नाश ही हो जाए। और आत्मा में ये हुआ नित्य और अनित्य धर्म की चर्चा। और उसमें कहा आत्मा में एक अस्थि धर्म न हो। अस्थि माने क्या होता है? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव से है, इसको बोलते हैं अस्थि धर्म। और ये तो हो गया। और नास्ति धर्म का मतलब क्या होता है कि पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव से आत्मा नहीं है। तो ऐसा अस्थि धर्म माने अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से होना, और नास्ति धर्म यानी पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव से नहीं होना, ऐसा होवे तो अस्थि धर्म माने अस्थि धर्म न हो आत्मा में और नास्ति धर्म न हो। दोनों बातें लिया। आत्मा में अस्थि धर्म न हो और आत्मा में नास्ति धर्म न हो, यानी आत्मा अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से भी नहीं है और पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अभाव से भी नहीं है। मैंने ऐसा कुछ भी नियम नहीं होवे तब तो पर रूप भी हो जाएगा, क्योंकि पर रूप नहीं होने का धर्म तो नास्ति धर्म है। और नास्ति धर्म का यदि हमने अभाव माना तो फिर उसमें वो पर रूप भी हो जाएगा। इस प्रकार नित्य, अनित्य, अस्थि, नास्ति इत्यादि अनंत धर्म आत्मा में एक साथ न हो। फिर ये भी क्या है, इनमें कोई भी काल भेद हो कि इस समय नित्य धर्म रहेगा, इस समय अनित्य धर्म रहेगा, इस समय अस्थि धर्म रहेगा, इस समय नास्ति धर्म रहेगा। अगर ऐसा हो तो भी दिक्कत है। एक साथ अगर ये धर्म न हो
तो आत्म वस्तु ही सिद्ध नहीं होती। क्योंकि जब जिस समय हम आत्मा की अस्थि सिद्ध कर रहे हैं उस समय नास्ति धर्म नहीं है। तो नास्ति धर्म नहीं है तो फिर पर रूप होने से आप नहीं रोक सकते। और जिस समय नास्ति धर्म कर रहे हैं उस समय अस्थि नहीं है ना, तो फिर कैसे होगा वो? अस्थि नहीं है तो किसकी नास्ति सिद्ध कर रहे हो? जब किसी पदार्थ की अस्थि नहीं है तो तुम नास्ति किसकी सिद्ध कर रहे हो? आ गया? तो अस्थि नास्ति द्रव्य पर्याय इत्यादि अनंत धर्मों के बिना आत्मा रह ही नहीं सकता, ये इतने धर्मों के बिना। और उसे जानने वाला ज्ञान भी यदि अनंत नयों वाला न हो तो वह अनंत धर्मों को जान नहीं सकता। इसलिए वस्तु में भी अनंत धर्म होना और ज्ञान में भी अनंत नय होना। तो वस्तु में अनंत धर्म नहीं हो तो वस्तु नहीं रह सकती, और ज्ञान में अनंत नयों वाला न हो तो वह अनंत धर्मों को नहीं जान सकता। तो अनंत धर्मात्मक एक आत्मा को अनंत नयात्मक एक ज्ञान से जाने। क्या कहा? देखो, अनंत धर्मात्मक एक आत्मा, आत्मा अनंत धर्मात्मक एक, और उसको जाने कैसे? कि अनंत नयात्मक एक ज्ञान से जाने, शुद्ध ज्ञान प्रमाण से, तो ही आत्मा ज्ञात होता है। पूरे अनंत धर्मात्मक पदार्थ का ज्ञान, उसका नाम प्रमाण, और वस्तु के एक एक धर्म को जाने वह एक एक नय है। तो प्रमाण की अपेक्षा से जैन दर्शन अनेकांतवादी है, और परस्पर सापेक्ष नयों की अपेक्षा से सम्यक एकांतवादी है। इस वजह अनेकांत में भी एकांत और अनेकांत दोनों आ जाते हैं। श्रुत ज्ञान से आत्म स्वभाव को भली भांति जानकर उसमें उपयोग को उसमें जोड़ना। खाली ये जान लिया हमने, वो जान लिया, वो कोई कीमत नहीं उसकी जब तक उपयोग उसमें नहीं जुड़े। तो उपयोग को उसमें जोड़ना, इसका नाम ही योग है। योग का मतलब क्या होता है? योग माने होता है जोड़ना। लोग में बोलते नहीं योग करो, इसका टोटल करो। तो योग माने होता है जोड़ना। तो आत्मा में उपयोग को जोड़ना, उसका नाम है योग। श्रुत ज्ञान से जैसा आत्मा है वैसा जाने बिना उसके साथ उपयोग का जुड़ान नहीं होता। यानी क्या मतलब? कि आत्मा में उपयोग जुड़ने के पहले आत्मा का यथार्थ निर्णय आवश्यक है। यथार्थ निर्णय नहीं होवे और आत्मा में उपयोग जुड़ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। ये एक नियम है। इसलिए ज्ञान उसमें एकाग्र नहीं हो सकता, और उपयोग आत्मा में जुड़ेगा नहीं तो ज्ञान की एकाग्रता नहीं हो सकती, और उसमें एकाग्रता के बिना उसका ध्यान नहीं होता। एकाग्रता का वो ध्यान को जाने बिना ध्यान किसका? लोग लगाते हैं ना ध्यान के शिविर, क्या ध्यान के शिविर लगाओ, है ना। ये पद्धति नहीं है अपनी जैन दर्शन की। ध्यान के शिविर की, शिविर हमेशा ज्ञान के लगते हैं। तत्वाभ्यास के शिविर लगाए जाते हैं। ध्यान तो व्यक्तिगत क्रिया है ना। तो वो ज्ञान के, और दूसरी बात कि तुझे जब तुझे वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय नहीं है तो तू ध्यान किसका करेगा? सुनने का ध्यान करेगा क्या? तो पहले प्रमाण के द्वारा ऐसे आत्मा को प्रमेय करे तो ही उसमें एकाग्रता रूप ध्यान हो सकता है। इसलिए प्रथम सब पहलुओं से आत्मा का निर्णय करना चाहिए। ये एक निर्णय करने की उनने प्रेरणा दी। फिर अब जीव की अनादिकाल की स्थिति क्या है कि जीव ने अनादिकाल से सब किया है। यम नियम संयम आप कियो, पुण्य त्याग विराग। ये तो पुण्य भी अनंत बार किया है और पाप भी अनंत बार किया है। ये कोई नया काम नहीं है। परंतु अपने आत्म स्वभाव को कभी नहीं जाना। यदि एक बार भी आत्मा को भली भांति जाने तो उसे आनंद की प्राप्ति हुए बिना रहे नहीं, क्योंकि ज्ञान के साथ तो आनंद अविनाभावी है। कोई कहे कि मुझे ज्ञान तो हो गया, आत्मज्ञान हो गया, लेकिन आनंद नहीं आया, तो कहते तुझे आत्मज्ञान नहीं हुआ है, आत्मज्ञान का भ्रम हुआ है। क्योंकि ज्ञान के साथ में आनंद तो अविनाभावी है। जहां सम्यक ज्ञान, आत्मा का ज्ञान सम्यक ज्ञान होगा तो वहां पर अतीन्द्रिय आनंद नहीं आवे, ऐसा तीन काल में कभी नहीं हो सकता। तो आत्मा कौन है और वह कैसे प्राप्त होता है, यह जानने की जिसे जिज्ञासा हुई है, ऐसे शिष्य के प्रश्न का उत्तर चल रहा है। आत्मा कैसा है उसका यह वर्णन चल रहा है, और उसकी
प्राप्ति का उपाय बाद में कहेंगे। ये कहा था ना पहले भी अपन ने, जब चर्चा चली थी तब, कि आत्मा कैसा है, तो 47 नयों में तो उसका उत्तर दिया, और फिर उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है, तो उसके लिए आगे वो एक कलश वगैरह वो आगे आने वाले हैं, वो कलश भी आएंगे आगे। तो पहला कर्तव्य क्या है कि प्राप्ति के उपाय की बात पहले नहीं है, पहले कैसा है यह निर्णय करो। तो प्रश्न भी इसलिए पहले आत्मा कैसा है और उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है, तो जानेगा तो प्राप्त करेगा, निर्णय नहीं करे तो प्राप्त कैसे करेगा उसको। तो पहले निर्णय की भूमिका जोरदार है। तो पहले जैसा है वैसा आत्मा को जाने बिना उसकी प्राप्ति होगी नहीं। अब अनंत धर्मात्मक आत्मद्रव्य कहा, वह तो सामान्य विशेष का पिंड। अनंत धर्मात्मक में क्या है कि सामान्य विशेष सब आ गए, तो वो पिंड वो प्रमाण का विषय है, प्रमाण का विषय। और यहां आत्मा को सामान्य चिन्मात्र कहा, वह द्रव्य नय का विषय है। देखो ध्यान से सुन, क्या कहा, बहुत अच्छी बात कही कि जो अनंत धर्मात्मक आत्मद्रव्य को सामान्य विशेष का पिंड, सामान्य विशेष का पिंड वो हुआ प्रमाण का विषय, ठीक। और यहां आत्मा को सामान्य चिन्मात्र कहा, तो ये हुआ द्रव्य नय का विषय। वो सामान्य विशेष अलग है और ये द्रव्य नय का, मतलब वो जो सामान्य विशेष स्वरूप जो वस्तु है उसका एक धर्म है द्रव्य नय, उसका विषय है। और विशेष को गौण करके एक सामान्य पहलू है, तो अनंत धर्मात्मक एक आत्मद्रव्य वह प्रमाण का विषय हुआ, प्रमाण का विषय, उसकी बात पहले की। अब यहां नय के विषय का वर्णन है, तो प्रमाण के विषय रूप जो पूरा आत्मद्रव्य है उसके एक धर्म को नय जानता है। पूरे आत्मद्रव्य के जो पूरा आत्मद्रव्य है उसके एक धर्म को जानता है, वो है नय। और नय का विषय वस्तु का एक धर्म है, गुण पर्याय के भेद को गौण करके सामान्य चिन्मात्र पहलू से आत्मा को लक्ष्य में लेने का नाम द्रव्य नय है। ये अब ये द्रव्य नय है क्या, तो द्रव्य नय है क्या कि द्रव्य नय द्रव्य नय जिस नय को विषय, जिस धर्म को विषय करता है ना, द्रव्य धर्म आत्मा का, तो कहते हैं आत्मा के अनंत धर्मों में से ये एक धर्म है, ऐसे ऐसे अनंत धर्म है, उसके साथ दूसरे अनंत धर्म हैं, और उन्हें यदि न माने तो ज्ञान प्रमाण नहीं होता। कोई इसमें से एक धर्म को पकड़ ले, आत्मा में अनंत धर्मों का वर्णन करेंगे, तो उसमें से कोई एक धर्म को पकड़ ले और उतना मात्र आत्मा को मान ले, तो कहते हैं कि आत्मा का तेरा ज्ञान प्रमाण नहीं है। क्यों नहीं है प्रमाण? क्योंकि तेरे ज्ञान के माप में जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसा तेरे ज्ञान के माप में नहीं आया। प्रमाण ज्ञान के माप में आ जाना, तो वो नहीं होता है। कोई ऐसा कहे कि आत्मा तो चैतन्य मात्र ही है और विकार तो पर के कारण होता है, तो ऐसा मानने वाले ने आत्मा के सब धर्मों को नहीं माना। देखो यहां ये शैली ली है बहुत जोरदार, कि कोई कहे चैतन्य मात्र है आत्मा, तो विकार तो पर है, समय सार पड़ा ना, तो विकार तो पुद्गल कहा, वहां तो शैली, वहां दृष्टि प्रदान शैली है, तो वहां विकार को पुद्गल का कहेंगे, तो कहेगा देखो विकार तो पुद्गल का है, आत्मा तो चैतन्य मात्र है। तूने अभी आत्मा के जाना ही नहीं है। विकार को पुद्गल का कहा, वहां तो स्वभाव में, वो स्वभाव के आश्रय से पैदा नहीं होता और निकल जाता है, अभाव हो जाता है, इस अपेक्षा से उसे पुद्गल का कहा है ना। लेकिन वो है परिणमन किसका है वास्तव में? कि अगर परिणमन की अपेक्षा से देखा जाए तो आत्मद्रव्य उस समय उस रूप पर नमा है। ये प्रवचन सार की शैली, ज्ञान प्रदान शैली है। जैसे चैतन्य मात्रपना वह आत्मा का एक धर्म है, वैसे अवस्था में विकार होता है वह भी आत्मा की पर्याय का धर्म है। द्रव्य का धर्म नहीं है, लेकिन पर्याय का धर्म है। और पर्याय के धर्म को भी कोई स्वीकार नहीं करे तो पर्याय किसकी है? होगा पर्याय तो द्रव्य की है। तो पर्याय के धर्म को भी अगर स्वीकार नहीं करे तो वो आत्मा को नहीं माना उसने। जहां जहां जे जे योग्य छे तहां समझ वो ते, जिस अपेक्षा से जहां जो कथन किया है
समय सार बोलेगा राग पुद्गल का है, तो वो बराबर है, क्योंकि स्वभाव दृष्टि की बात है वहां। और यहां कह रहे हैं कि राग जीव का है, तो यहां समझना कि यहां से पर से भिन्न करके अपने द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा में जीव को ला करके फिर उसमें से दृष्टि का विषय निकालने की बात है ना। यह है मूल बात। उसे न माने तो प्रमाण ज्ञान नहीं होता। आत्मा चैतन्य मात्र स्वभाव है, ऐसे आत्मा के चिन्मात्र धर्म को जाने वह जीव अपना ज्ञान बाहर से आना नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि चिन्मात्र धर्म किसका है? चैतन्य मात्र धर्म किसका है? जानने देखने का धर्म किसका है? कि आत्मा का है। तो आत्मा का धर्म आत्मा में होगा कि आत्मा से बाहर होगा? तो आत्मा का धर्म आत्मा में होगा। तो आत्मा का ज्ञान बाहर से आना माने, मैंने ज्ञेय से ज्ञान माने, तो उसने आत्मा के चिन्मात्र धर्म को क्या माना? आत्मा का धर्म आत्मा में से आता है, आत्मा का ज्ञान आत्मा में से आता है। ज्ञेय में से ज्ञान नहीं आता, इंद्रियों में से ज्ञान नहीं आता, पर पदार्थों में से ज्ञान नहीं आता। तो बराबर है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान आत्मा में है ना, आत्मा के बाहर कहां आत्मा का ज्ञान है ना। इसलिए चैतन्य धर्म तो अपना है, उसमें से ही विशेष ज्ञान आता है। क्या मतलब इसका? कि आत्मा में सामान्य चैतन्य धर्म सामान्य है, आत्मा में त्रिकाल चैतन्य नाम का स्वभाव है, और जब उसमें त्रिकाल चैतन्य स्वभाव है तो उसका परिणमन होकर के पर्याय में ज्ञान का व्यवसाय, ज्ञान का व्यापार आता है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पूरा का पूरा बहिर्लक्षी बनते हैं और बहिर्लक्षी होकर के वहां से उससे मुझे ज्ञान मिलेगा। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए बाहर दौड़ते हैं, और ये निर्णय हो गया भाई ज्ञान कहां से आएगा? कि ज्ञान तो आत्मा में से आएगा, क्योंकि ज्ञान आत्मा का स्वभाव ही ज्ञान है। तो जिसका स्वभाव ज्ञान है तो बाहर से ज्ञान आने का क्या सवाल है? तो वो जीव ज्ञान की प्राप्ति के लिए स्वभाव की ओर ढलेगा, क्योंकि स्वभाव में से उसने ज्ञान माना है। तो जो स्वभाव की ओर ढलेगा वो केवल ज्ञान लेकर के आएगा, और ज्ञान के लिए जो पर की ओर जाएगा, तो ज्ञान तो स्वभाव तो है आत्मा का, और उस आत्मा के स्वभाव का तिरस्कार करके पर की ओर ढला ज्ञान के लिए। जो आत्मा का स्वभाव है उसका अनादर करके पर की ओर ज्ञान के लिए ढला, तो उसमें आत्मा का आदर हुआ क्या अनादर हुआ? कि ज्ञान का पिंड जब आत्मा बैठा हुआ है और तू ज्ञान बाहर से होना मान रहा है। हम बच्चे को दूसरी जगह पढ़ाने भेज रहे हैं ज्ञान के लिए, हाँ, तो ये ज्ञान हुआ। देखो वो एक लौकिक विषय हो गया, वो एक लौकिक विषय हो गया। माने ज्ञान पर से आता है। प्रश्न ये है, गुरु से ज्ञान माना इसलिए भेजा हुआ नहीं, गुरु से ज्ञान माना, गुरु से ज्ञान माना अगर ये मान करके भेजा तो दोष लगी रहा है। लेकिन ज्ञान होने के काल में गुरु निमित्त होता है। ज्ञान तो उस समय भी उस बालक को अपनी ज्ञान की योग्यता में से आएगा। माने ज्ञान सामान्य में से ही ज्ञान विशेष प्रकट होगा। अगर ये माना तो ठीक है। गुरु से ज्ञान माना, अरे तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि से भी ज्ञान माना, लौकिक की बात तो छोड़ो पड़ी, तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि से भी ज्ञान माना, तो ज्ञान पर प्रति समय आवरण आ रहा है। आवरण क्यों? क्योंकि उसमें ज्ञान मूर्ति भगवान आत्मा का हर समय तिरस्कार हो रहा है। क्योंकि ज्ञान का पिंड तो वो है, और हमने माना बाहर से ज्ञान, तो हर समय उस ज्ञान मूर्ति का तिरस्कार हो रहा है। तो ज्ञान मूर्ति के तिरस्कार में ज्ञान पे आवरण आता है, और ज्ञान पे आवरण आकर के जब ज्ञान इतना आवरण युक्त हो जाता है तो वो एक अक्षर के अनंत में भाग रह जाए, तो ऐसी दशा का नाम निकोध हो जाता है। इसका एक बहुत अच्छा ये प्रकरण है ना, सामान्य विशेष वाला जो अभी गुरुदेव यहां ले रहे हैं, ये सठखंडागम में एक प्रकरण आया है। सामान्य में से ही विशेष आता है, और शुद्ध पंचमी के प्रवचन के दिन गुरुदेव श्री ने ये सठखंडागम में से ये विषय लिया। तो उन्होंने कहा कि देखो आध्यात्म तो कहता ही है, लेकिन आगम का शास्त्र भी ये कहता है
कि सामान्य में ना हो तो विशेष में कैसे आएगा वो? और अगर वो विशेष में पर से माना आपने, माना उस ज्ञान, आत्मा का ज्ञान सामान्य, और उस ज्ञान सामान्य में से प्रकट हुआ विशेष, और हमने वो विशेष माना पर में से, तो फिर सतखंडागमकार ने प्रश्न किया कि ये बताओ कि अगर आपने ज्ञान का आना पर से माना तो उस समय आत्मा के ज्ञान सामान्य ने क्या किया? माने ज्ञान सामान्य में ज्ञान विशेष नहीं रहा, और विशेष बिना कभी सामान्य होता नहीं, पर्याय के बिना कभी द्रव्य होता नहीं, है ना। दृष्टि के विषय में पर्याय को गौण किया जाता है, द्रव्य का अभाव, पर्याय का अभाव नहीं होता वहां भी, है ना। दृष्टि के विषय में देखो, ये कभी कभी ऐसा लगता है कि दृष्टि और ज्ञान की संधि अगर समझ में नहीं आवे तो साधन। कल मैं बहन श्री की तत्व चर्चा सुन रहा था बहुत अच्छी, तो उसमें एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि अगर तेरे को अकेले दृष्टि का पक्ष है और तेरे को साथ में ज्ञान का विवेक नहीं है तो तेरी साधना नहीं हो सकती, तेरी दृष्टि भी झूठी है। दृष्टि पर्याय का निषेध करती है और उसी समय ज्ञान में पर्याय का विवेक है। पर्याय की अपूर्णता को ज्ञान नहीं जाने तो दृष्टि किसके बल पर साधना करेगी? दृष्टि जो साधना करती है ना, तो साधना क्यों करती है? साधना क्यों करती है? कुछ अपूर्णता है, उसे पूर्ण करने के लिए तो साधना की जाती है। नहीं, आत्मा में उपयोग क्यों लगाते हो? ज्ञानी भी आत्मा में उपयोग क्यों लगाते हैं? अगर दृष्टि के साथ में उनको ज्ञान का विवेक ना हो, है ना, कि पर्याय में कितनी अपूर्णता है, पर्याय में कितनी शुद्धि प्रकट हुई है, और ये अपूर्णता का अभाव करने का उपाय क्या है, अगर ये ज्ञान में इस जाति का विवेक नहीं हो तो साधना किसके बल पे करोगे? तो उन्हें बहुत अच्छी, बहुत इतनी गजब की चर्चा थी वो कि क्या होगा, फिर साधना नहीं हो पाएगी, फिर तो ज्ञान तेरा, उन्होंने कहा कि तेरी दृष्टि खोटी है, सीधा बोल दिया हमने, तेरी दृष्टि खोटी है। दृष्टि और ज्ञान का ऐसा सुमेल होता है। फिर एक और अच्छी बात कि दृष्टि का विषय का निर्णय दृष्टि नहीं करती, दृष्टि का विषय भी दृष्टि को ज्ञान देता है। क्यों? क्योंकि दृष्टि में निर्णय करने की ताकत नहीं है, दृष्टि अंध है, दृष्टि अहम करना जानती है, दृष्टि निर्णय करना नहीं जानती। तो दृष्टि के विषय का निर्धारण ज्ञान करता है, नक्की ज्ञान करता है कि यह दृष्टि का विषय है। दृष्टि केवल उस विषय में अहम करती है, उसके अलावा क्या है वस्तु में उसके अलावा क्या है कि दृष्टि को कोई लेना देना नहीं। आगे ऐसा है दृष्टि और ज्ञान का सुमेल, बहुत गजब का है। विशेष ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता, किसी शास्त्र में से या वाणी के श्रवण में से आत्मा का ज्ञान नहीं आता। अगर ऐसा मानता है कि देखो पहले मेरे को ज्ञान नहीं था, अभी मेरे को ज्ञान बढ़ गया, शास्त्र पढ़े या अन्य कुछ पढ़ा सुना तो मेरा ज्ञान बढ़ गया, तो ज्ञान की जो वृद्धि मानता है तू, अगर के पर से मानता है तो तेरे ज्ञान पे आवरण आएगा। ज्ञान तो आत्मा के चैतन्य मात्र धर्म में से ही आता है और वह धर्म आत्मा के अपने ही आश्रय से है, अपने ही आश्रय से है, उसमें रंच मात्र भी पर का आश्रय नहीं है। आत्मा का जो सामान्य चैतन्य स्वभाव है वह स्वयं ही तीनों काल विशेष रूप से परिणम जाता है। तीनों काल, हर समय ज्ञान की पर्याय हो रही है, हर समय जानना। एक समय ऐसा बता दो, एक समय अनादि अनंत काल में एक समय बता दो कि जिस समय ज्ञान का परिणमन रुक गया हो। अरे परिणमन तो रुका ही नहीं, बल्कि बात यह है कि हर समय की जैसे ज्ञान पर्याय नक्की है, हर समय की ज्ञान पर्याय अपने क्रम में प्रवाहित हो रही है ना, तो हर समय की ज्ञान पर्याय में क्या ज्ञेय जानने में आएगा, क्या वो भी पहले से नक्की है।
करने की बात तो छोड़ो, मैं इसे जानूं और इसे ना जानूं, ये भी व्यवस्था जैन दर्शन में नहीं, इतना व्यवस्थित दर्शन है ये। क्या बदलेंगे, क्या करेंगे? बदलने की बात तो छोड़ो, जानने की बात भी करो तो ऐसा है। ये सब लिया है, न्याय शास्त्र वगैरह में सब लिया है। अज्ञानी को भी उसका जो सामान्य चैतन्य स्वभाव है वही विशेष ज्ञान रूप परिणमा करता है। अज्ञानी को भी, अज्ञानी ऐसा मानता नहीं है बस, इसलिए तो अज्ञानी है वो। अगर वो ये मान ले कि मेरा चैतन्य सामान्य स्वभाव ही मेरे चैतन्य विशेष रूप परिणमा करता है, अगर ऐसा मान ले तो ज्ञानी हो जाएगा। परंतु उसे उस सामान्य की प्रतीति नहीं, विश्वास ही नहीं। इसलिए सामान्य के साथ विशेष की एकता वह नहीं करता। ज्ञानी को क्या है कि ज्ञानी को यह पता है कि मेरे सामान्य में से मेरा विशेष आता है, मेरे द्रव्य में से मेरी पर्याय आती है, तो पर्याय की द्रव्य के साथ एकता कर देता है। देखो धर्म कितना सा है, धर्म इतना सा है कि अपन ने नक्की किया, क्या नक्की किया कि सामान्य में से विशेष आता है, सामान्य में से विशेष आता है, ये अपन ने नक्की किया। तो सामान्य में से विशेष आता है ये नक्की होते ही कि जिसमें से आता है उसको उसमें जोड़ दे, बस इतना धर्म है। क्या कहा? सामान्य में से विशेष, द्रव्य में से पर्याय आती है, यह तो हुआ वस्तु स्वभाव। अब धर्म क्या है कि जिसमें से वो पर्याय आई, माने जिस द्रव्य की वो पर्याय है उस पर्याय को उस द्रव्य में जोड़ दे, ये धर्म है ना। और लगातार जोड़ दे, लगातार जुड़ जाए, वो बहिर्मुख ना हो, तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। आ गया? सामान्य के साथ विशेष की एकता वह नहीं करता, परंतु पर के साथ एकता मानता है, इसलिए उसका विशेष अयथार्थ होता है। सामान्य में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब उसने विशेष की एकता पर के साथ मानी, विशेष की एकता पर के साथ मानी, तो विशेष की एकता पर के साथ मानने से उसके विशेष में अयथार्थता अर्थात मिथ्यापना अर्थात मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र हो जाता है। द्रव्य नय से आत्मा को चिन्मात्र कहा, उस चिन्मात्र धर्म को कहां देखना? तो धर्म में देखना कि धर्मी में, कि पर में नहीं परंतु आत्म वस्तु में देखना, क्योंकि वह धर्म पर में नहीं परंतु अपने में ही है। कितना सरल है, अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो धर्म कितना सरल है ना। ये जब प्रश्न किया तो श्रोता ने कहा कि आत्मा तो सूक्ष्म है, उसे देखने का कोई सूक्ष्म दर्शक यंत्र नहीं होगा। तो गुरुदेव ने उत्तर दिया कि आत्मा को किस प्रकार से देखना, उसकी ही यह बात चलती है। क्या बात चल रही है? शुद्ध ज्ञान को अंतर में झुकाना, यही आत्मा को देखने का सूक्ष्म दर्शक यंत्र है। यह दूरबीन है आत्मा को देखने की, कि वर्तमान शुद्ध ज्ञान को तेरे स्वभाव में झुका दे, है ना। आत्मा स्वयं सूक्ष्म और अरूपी वस्तु है। एक तो स्वयं सूक्ष्म है और अरूपी है, और हम क्या करना चाहते हैं? आत्मा को इंद्रियों के माध्यम से देखना जानना चाहते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इंद्रियां तो स्थूल है और रूपी पदार्थ को जानती है। इंद्रियों का विषय स्थूल है, इंद्रियों का विषय सूक्ष्म नहीं है, और रूपी पदार्थ को जानती है। और आत्मा है सूक्ष्म और अरूपी, इसलिए इंद्रियों के द्वारा सूक्ष्म और अरूपी आत्मद्रव्य ख्याल में नहीं आता। पंडित जी साहब ने एक बहुत अच्छा बात लिखी है मोक्ष महाप्रकाशक में, कि देखो इस आत्मा को अनादिकाल से इंद्रिय ज्ञान है। क्या ज्ञान है? इंद्रिय ज्ञान। चौथे अधिकार में लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है कि इस आत्मा को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है, इसलिए स्वयं जैसा अरूपी आत्मा है वह तो उस इंद्रिय ज्ञान से इसे भाषित होता नहीं, है ना। और इंद्रिय ज्ञान से इसे देह आदि ही भाषित होती है। और आत्मा किसी को आप रूप जानकर अपना माने ही माने, ये उसका स्वरूप है। श्रद्धा नाम का गुण है, तो श्रद्धा नाम के गुण का काम क्या है?
श्रद्धा नाम के गुण के परिणमन का काम क्या है कि किसी को आप रूप जानकर, किसी को आप रूप मानकर उसमें अपनापन करे ही करे। तो जब इसको इंद्रिय ज्ञान से आत्मा दिखाई नहीं दिया तो इसने क्या किया कि इसने इंद्रिय ज्ञान से जो शरीर दिखाई दिया उस शरीर को आत्मा माना, ये मैं हूं। और जब शरीर में अपनापन किया तो फिर शरीर के संबंध से जितने संबंध हैं उन सब में अपनापन कर लिया। और पूरा इसका जो लोकव्यापी, या यूं समझो, हाँ, लोकव्यापी जो इसका मोह है ना, वो मोह फैल गया। अभी इस शरीर को अपना माना और इस शरीर के जितने नातेदार रिश्तेदार हैं उनको अपना माना। अब यहां से आंख मिच गई, बंद हो गई, अगली पर्याय में जन्म लिया, तो वहां फिर जो शरीर मिलेगा उस शरीर को अपना माना और उस शरीर के संबंधियों को अपना माना। ऐसे कितने कितने संबंधी पिछले जन्मों के होंगे अभी भी दुनिया में, है ना, और आगे भी बहुत से लोग इंतजार कर रहे होंगे, है कि नहीं? ये व्यवस्था है दुनिया की। बात भेद ज्ञान की है कि द्रव्य अरूपी, उसके गुण अरूपी और उसकी पर्याय भी अरूपी है। देखो सीधी सीधी, बहुत सीधा सीधा न्याय है। आत्मा अरूपी है, कहां है? आत्मा के गुण अरूपी, आत्मा की पर्याय अरूपी। तो अरूपी पर्याय का कारण रूपी कैसे हो जाएगा? ज्ञान अरूपी, तो ज्ञान का कारण रूपी कैसे हो गया? शब्द कैसे ज्ञान का कारण हो गया? पुस्तक कैसे ज्ञान का कारण हो गई? गेय कैसे ज्ञान का कारण हो गया? ज्ञान का कारण नहीं है, वो ज्ञान में निमित्त है। कारण और निमित्त में अंतर है। कारण माने ज्ञान के उत्पादक, यहां कारण में ये लेना कि वे ज्ञान के उत्पादक कैसे हो सकते हैं? जब आत्मा अरूपी है तो अरूपी का उत्पादक रूपी कैसे हो गया? और आत्मा की पर्याय अरूपी है तो अरूपी का उत्पादक रूपी कैसे हो गया? जैसे ज्ञान में घटित किया ऐसे सुख में घटित करो ये बात को। तो आत्मा का सुख, आत्मा अरूपी, उसका सुख गुण अरूपी, उसकी सुख पर्याय अरूपी, और हमने सुख का कारण क्या माना? कि रूपी पदार्थों को हमने सुख का कारण माना। आगे बात समझ में कि ये नहीं चलेगा। इसलिए वे तीनों काल सूक्ष्म और उन्हें जानने वाले शुद्ध ज्ञान प्रमाण भी सूक्ष्म है। आत्मा की ओर के झुकाव वाला वह ज्ञान ही सूक्ष्म आत्मा को देखने वाला सूक्ष्म दर्शक यंत्र है ना। इसके अतिरिक्त इंद्रिय इत्यादि कोई बाह्य पदार्थ से या विकल्प से आत्मा ज्ञात हो ऐसा नहीं है। बराबर है। अब प्रश्न यह है कि जहां जिसके द्वारा आत्मा ज्ञात होता है उधर का लक्ष्य नहीं है, और जिसके द्वारा आत्मा कभी ज्ञात नहीं होगा, अनादि काल से लेकर आज तक उसी के द्वारा आत्मा को जानने का प्रयत्न करता है। इंद्रियों के द्वारा, संयोगों के द्वारा, पर के द्वारा जानने का प्रयत्न करता है। इसलिए आत्मा जानने में नहीं आता, कोरा का कोरा रह जाता है। एक बार यथार्थ सुनकर ऐसी वस्तु को समझे तो कहीं संदेह नहीं रहता। ये बात आई थी ना, सुन करके। अब सुना ये तो भाषा वर्णना का काम हुआ, सुनना ये तो भाषा वर्णना हुई। सुन करके वो बात ज्ञान में लिया, उस बात को, जो वाच्य नियोग है ना, वचन और वस्तु का जो वाच्य नियोग है, शब्द वाचक है, तो वाचक का लक्ष्य छोड़कर वाच्य जो भगवान आत्मा है उसका, उस वाच्य भगवान आत्मा का लक्ष्य करें। हम क्या करते हैं कि जब तक वाचक पर लक्ष्य रहेगा तब तक आत्मा अनुभव में नहीं आएगा। हमने सोचा कि हमने तो सुन लिया, सुनने के बाद देखो, देशना लब्धि के बाद ऐसे लो समय दशम में, तो देशना लब्धि के बाद प्रायोग्य लब्धि और प्रायोग्य लब्धि के बाद करण लब्धि आई है। अगर सुनने से समय दर्शन होता अगर, है ना, तो देशना लब्धि के तुरंत बाद समय दर्शन हो जाना चाहिए। देशना लब्धि के बाद प्रायोग्य लब्धि, और प्रायोग्य लब्धि के बाद करण लब्धि है। तो देशना लब्धि का मतलब के बाद प्रायोग्य लब्धि का मतलब क्या कि जो बात आपने देशना लब्धि में सुनी, देखने कौन है यार,
देशना लब्धि के बाद प्रायोग्य लब्धि का मतलब क्या है कि देशना लब्धि में जो बात गुरु ने कही, अब उस बात को अपने ज्ञान में लिया। गुरु की वाणी का लक्ष्य छूट गया। अब गुरु की वाणी का लक्ष्य छूटने के बाद वो बात ज्ञान में आई, तो वो ज्ञान रूप हो गई ना, वो बात वाणी रूप नहीं रही है, वो बात क्या हो गई? ज्ञान रूप हो गई। अब उसका प्रयोग करे वो, इसमें से मेरे लिए हितकारी क्या है, मेरे लिए अहितकारी क्या है, मेरे लिए उपादेय क्या है, मेरे लिए हेय क्या है, इस तरह उसमें उहापोह चलती है। एक तरह से उसको प्रायोगिक लब्धि बोलते हैं। मतलब करणानुयोग की भाषा में कुछ भी हो, लेकिन प्रायोगिक लब्धि का मतलब जो देशना में सुना उसे अमलीकरण का प्रयोग करना, और अमलीकरण के प्रयोग के बाद उस शुद्ध तत्व के विचार में चित्त इतना एकाग्र हो जाए कि निर्विकल्प अनुभूति तो नहीं है अभी, लेकिन निर्विकल्प अनुभूति के सन्मुख है वो। इसके लिए प्रवचन सार में 80 नंबर की गाथा में जय सेनाचार्य देव ने एक बहुत गजब का शब्द प्रयोग किया है, और वो शब्द कहीं नहीं मिले ऐसा शब्द है। उन्होंने कहा स्वाभिमुख सविकल्प स्वसंवेदन है वो। क्या कहा उन्होंने? स्वाभिमुख, अपने स्वभाव की ओर ढला हुआ, लेकिन अभी सविकल्प स्वसंवेदन। अभी स्वसंवेदन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसको सविकल्प स्वसंवेदन कह दिया। क्यों कह दिया? परमात्म प्रकाश में उसे सविकल्प निश्चय मोक्ष मार्ग कह दिया। बोलो, करण लब्धि के परिणाम है अभी। क्यों कह दिया? कि गारंटी होगी ना, करण लब्धि में अगर कोई जीव पहुंच गया तो सम्यक्त की गारंटी होगी कि नहीं होगी? अनिवार्य रूप से सम्य दर्शन लेके रहेगा वो, है ना। तो सम्य मोक्ष मार्ग तो तब होगा जब सम्य दर्शन हो जाएगा। लेकिन अगर सम्यक दर्शन होने की गारंटी वाले परिणाम भी आ गए तो सविकल्प निश्चय मोक्ष मार्ग कह दिया उसे, है ना। ये है, ऐसा है। तो यहां क्या कहते हैं? देखो, देवादिदेव सर्वज्ञ परमात्मा ऐसा कहते हैं कि तेरा आत्मा ही तेरा चैतन्य देव है और तू ही तेरे अनंत धर्मों को धरने वाला है। उसे पहचान कर, उसकी आराधना कर, तो तेरी परमात्मा दशा प्रकट हो जाएगी। मतलब तू हमारी गुलामी करता रहे, ये हमारे भगवान नहीं कहते। कहते तू अपने चैतन्य को पहचान, और अपने चैतन्य को पहचान कर उसमें अपना उपयोग लगा दे, तेरी परमात्मा दशा प्रकट हो जाएगी। मतलब जैसी हमें प्रकट हुई है वैसी तेरी परमात्मा दशा तुझे प्रकट हो जाएगी। विश्व के जितने मत और जितने दर्शन चलते हैं, इस जैन दर्शन के अलावा किसी दर्शन का प्रणेता अपने शिष्यों से यह बात कहता हो कि तू ऐसा कर तो तू भी मेरे जैसा बन जाएगा, ढूंढ के ले आना। सर्वज्ञ के अलावा कहीं नहीं है यह बात, क्योंकि सबको अपनी कुर्सी का खतरा है। वो तो वहां भी कुर्सी पे बैठे, है ना। तो अगर ये आ जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगा? और अपने भगवान को कोई चिंता ही नहीं है। इसलिए चिंता नहीं कि एक में अनेक रहते हैं, वहां पे नहीं रहते। सिद्धालय में एक में अनेक रहते हैं कि नहीं रहते? तो उनको चिंता है कि और ज्यादा आ जाएंगे तो यहां पे बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा मामला, भीड़ बढ़ जाएगी। ऐसा होता ही नहीं वहां। और जब सभी आत्मा का स्वभाव, वे तो तुमने प्रकट किया तो दूसरे को प्रकट करने का अधिकार नहीं है, ये बात कहां से रहे? ये कोई गुलाम मार्ग थोड़ी है। ये जैन दर्शन का वस्तु स्वतंत्रता का मार्ग है। ये इतनी स्वतंत्रता का मार्ग है कि इसमें भगवान की भी गुलामी नहीं चलती। औरों की बात तो छोड़ो, भगवान की भी गुलामी का मार्ग नहीं है। भगवान हमारे आदर्श हैं, भगवान हमारे मालिक नहीं है। क्या कहा? अन्य दर्शनों में जो भक्ति होती है ना, अन्य दर्शनों में भक्ति होती है दासत्व भाव की, और उनके भगवान भी होते हैं मालिक। वो कहते तू तो कर्म किए जा, बस बाकी जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दे। है ना? तुम किसी सेठ के यहां कितनी गुलामी करना, वो तुम्हें सेठ नहीं बना सकता, क्योंकि अगर वो सेठ बना देगा तो फिर वो क्या रहेगा? वो लाखों करोड़ों रुपए भी आपको दे दे, लेकिन लाखों करोड़ों आपको तब देगा जब उसके पास अरबों खरबों होंगे।
नीचे रखेगा नहीं रखेगा, कदम एक कदम रखेगा नहीं रखेगा, है ना। ये विश्व का एकमात्र जैन दर्शन का परमात्मा है जो कहता है कि तू अपने स्वभाव में दृष्टि लगा। वो ये नहीं कहता कि मेरी ओर देख, मेरी ओर देखेगा तब तक तेरी मुक्ति नहीं होगी, ये कहते हैं। तू अपनी ओर दृष्टि लगा तो तेरी परमात्मा पर्याय प्रकट हो जाएगी, है ना। सच में अभिमान करने जैसा दर्शन है ये, ऐसे देवशास्त्र गुरु अपने को मिले जो अपने को अपनी आत्मा की रिद्धि बताते हैं। ऐसे देवशास्त्र गुरु अपने को। शेष चर्चा बाद में।